बाय बाय। ये भाई हमारा श्रीलंका से। बाय बाय। आप कहाँ से? Marat. His name is Marat. Marat. महाराज। ओके बाय, टेक केयर। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मेरे इस 15 दिन की ट्रिप पे कितना एक्सपेंस लगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फ़्लाइट्स, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, स्टे, फूड एंड एक्टिविटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ कुछ ट्रैवल टिप्स भी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। रशिया ट्रैवल करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। तो शुरू करते हैं फ़्लाइट से। अगर आप दिल्ली से हैं तो दैट इज़ एक्सीलेंट थिंग, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है मॉस्को, और एयरोफ्लोट की डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग होगी दैट इज़ समवेयर अराउंड 35,000। अगर आप लगेज वगैरह ऐड करते हो तो मैक्सिमम 40 to 45,000 तक जाएगी। अगर विदाउट लगेज करते हो तो हमारी जो फ़्लाइट बुकिंग हुई थी उसमें 35 के अराउंड हमारे पास फ़्लाइट्स बुकिंग हो चुकी थी, क्योंकि हमने उसमें लगेज वगैरह ऐड नहीं किया था। तो अगर आप 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो दैट इज़ इनफ कि आप विदाउट लगेज भी ट्रैवल कर सकते हो। बाकी दैट इज़ अप टू यू। बाकी आप स्काई स्कैनर से ट्राई कर सकते हो अगर आपको कहीं और से भी उससे बेटर डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। बाकी यू कैन डायरेक्टली बुक विद द स्काई स्कैनर, दैट इज़ माई रिकमेंडेशन। तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपनी फ़्लाइट बुकिंग भी कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल डायरेक्टली रीच आउट टू यू। तो सेकंड एक्सपेंस आता है हमारा वीज़ा। तो वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको? वीज़ा के लिए डायरेक्टली visa.kdmid.ru रशिया की डायरेक्टली वीज़ा एप्लीकेशन वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। उसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके रशियन एम्बेसी में जाना है, जो कि चाणक्यपुरी में है। वहाँ पे जाने के बाद अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट कराओगे आप, और उसके बाद नियरली 3 से 4 दिन में आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा की कॉस्ट हमारी आई थी 6,500 रुपये के आसपास पर हेड। लेकिन आपको अगर तत्काल वीज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, नियरली 12,000 के आसपास। तो हमारी फ़्लाइट हो चुकी है, हमारा वीज़ा हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी स्टे। तो आपको 1000 से 1500 के बीच में आपको इजीली वहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। तो अगर आप 15 दिन भी रह रहे हो वहाँ पे तो आप मान के चलो 15 से 20,000 रुपये के आसपास हमारा स्टे का एक्सपेंस है, जो कि आप मॉस्को सिटी के अंदर ही आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा इतने में। उसके बाद आता है हमारा फूड। अगर हम मॉस्को सिटी की बात करें तो ऑब्वियसली मॉस्को सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव सिटी है। तो हमारा इसमें पर डे का जो एक्सपेंस मान के चलेंगे दैट इज़ 1,000 रुपीज़। अगर हम 15 दिन स्टे कर रहे हैं तो नियरली 15,000 रुपीज़ का हमारा इसमें फ़ूड का जो एक्सपेंस है वो रहेगा। अगर हम इंडियन रेस्टोरेंट की बात करें तो मैंने देखा था सिर्फ मुझे 2 या 3 ही इंडियन रेस्टोरेंट मिले थे, और वेज रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको मिल जाएंगे थोड़ा बहुत अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो मॉस्को का ट्रैवल आई गेस दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपको बस एक कार्ड बनवाना है। कार्ड की कॉस्टिंग आएगी अराउंड 6,000 रुपीज़ पर मंथ। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको जितनी बार आप एंट्री करोगे मेट्रोज़ में आपके पैसे नहीं कटेंगे। यू कैन ट्रैवल अनलिमिटेड टाइम। उसमें आपने बस रिचार्ज करवाया 6,000 रुपीज़। यू कैन यूज़ योर मेट्रो, यू कैन यूज़ योर बसेज, यू कैन यूज़ योर ट्राम एंड एज वेल एज यू कैन यूज़ योर ट्रेन। तो 4 ऑप्शन इसमें इंक्लूड रहते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ऐसा दिल्ली में या किसी और सिटी में मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। तो ट्रांसपोर्ट इज़ मस्ट, यू कैन से द चीपर एंड काफ़ी कन्वीनियंट है। तो ट्रांसपोर्ट मॉस्को का काफ़ी बेस्ट है। आपको बस 6,000 रुपीज़ का एक कार्ड लेना है, आराम से 15 दिन ट्रैवल कर सकते हो आप चारों चीज़ों में। टैक्सी को थोड़ा अवॉइड करना है। टैक्सी की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमने एयरपोर्ट से लेके मॉस्को मेन सिटी तक ट्रैवल किया था, जिसकी कॉस्टिंग हमें 2,500 रुपये के आसपास पड़ी थी। तो टैक्सीज़ आर मस्ट, यू कैन से कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है, बट हाँ लोकल ट्रांसपोर्ट करोगे 6,000 रुपीज़ में आपका हो जाएगा बड़े आराम से। और जैसा कि आपको पता है कि रशियन करेंसी में और इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समटाइम्स आपको कुछ लोकल बसेस भी यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें वो कार्ड नहीं चलता है, तो यू कैन
यू शुड कैरी योर कैश, क्योंकि हमने व्हीकल म्यूज़ियम ट्रैवल किया था तो उसके लिए हमने कुछ लोकल बसेस भी यूज़ की थी, जो कि इंडिया में अगर दिल्ली में बात करें तो आरटीवी बस की तरह होती है, छोटी बसेस होती है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू कीप योर कैश विद यू। बाकी हमने जब फर्स्ट टाइम मेट्रो में ट्रैवल किया था तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में बहुत कम चीज़ें थी और रशियन लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ था, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उनका मैप भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही उलझा हुआ था। तो बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक सी चीज़ें देखनी है। उसमें बहुत सारे सर्कल्स में बहुत सारी मेट्रो है और आपको बस समझना है कि कौन सी मेट्रो कहाँ जा रहे हो आप। और उसके बाद अगर आप मॉस्को रशिया जा रहे हो तो डेफिनेटली आप सेंट पीटर्सबर्ग भी जाने के लिए प्लान करोगे, तो उसके लिए हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, बाय बस और यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन। फ़्लाइट्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हमारा बजट टूर होने वाला है। तो अगर हम ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन वहाँ पे है, मतलब जिसे फास्ट ट्रेन बोलते हैं, उसकी कॉस्टिंग आपको 3,500 से 4,000 के आसपास में पड़ जाएगी, जो कि सिर्फ यू कैन से 4 घंटे का रास्ता है वहाँ से। और नॉर्मल ट्रेन आपको 3-3,500 के आसपास में आपको आप बड़े आराम से पड़ जाएगी। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी बट दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन। और अगर आप बस की बात करें तो बस हमें मिल जाएगी 1,700 से 2,000 के आसपास, और जो कि फुल नाइट का ट्रैवल है, आराम से आपको मॉर्निंग तक ट्रैवल कर देगी। तो थोड़ा और चीपर जाना चाहते हो तो आप बस भी यूज़ कर सकते हो। तो हमारा भी ट्रैवल, एकोमोडेशन, फूड, स्टे, फ़्लाइट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। उसके बाद सबसे लास्ट जो एक्सपेंस आता है वो आता है हमारा एक्टिविटीज़ का। तो एक्टिविटीज़ में एज सच हमने जो मॉस्को में किया वो है 8 से 10 एक्टिविटीज़ हमने की है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे फेमस प्लेस से, दैट इज़ रेड स्क्वायर। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री ट्रैवल करोगे, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो रेड स्क्वायर ही अपने आप में ही बहुत फेमस प्लेस है मॉस्को की। आप आराम से 2 से 3 दिन वहाँ पे ट्रैवल करो, वहाँ की लोकल मार्केट्स, वहाँ के स्ट्रीट्स, वहाँ के मॉल्स, गुम मॉल जो कि सबसे फेमस मॉल है मॉस्को का, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल करो। इसके अलावा हमने जो ट्रैवल किया वो है एविया पार्क, जो कि एक एडवेंचर पार्क है। वहाँ के लिए हमने पे किए थे नियरली 2,500 रुपये पर पर्सन। उसके अलावा हमने ऑफ कोर्स मॉस्को का सबसे ऊंचा टावर हम गए थे, जिसके लिए भी हमने 2,500 रुपये पर पर्सन हमने पे किया था। सो हमने वहाँ पे सबसे फेमस व्हीकल म्यूज़ियम भी ट्रैवल किया था, जिसके लिए हमने आई गेस 300 रिबल्स पे किए थे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमने जो की थी। तो एक्टिविटीज़ के लिए हम पकड़ के चलते हैं आराम से 10 से 12,000 का। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप ले सकते हो मैक्सिमम 20 to 25,000, बट अभी के लिए हम राउंड फिगर 15,000 की लेके चलते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। सो अभी हमारे लिए लेके चलते हैं टोटल कितना एक्सपेंस आता है। तो फ़्लाइट्स के लिए हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं बेयर मिनिमम जो है 35,000। उसके अलावा हमारा फ़्लाइट के अलावा वीज़ा लेके चलते हैं। वीज़ा के लिए अगर हम अपॉइंटमेंट लेटर भी लेके चले तो 2,000 रुपये का अपॉइंटमेंट लेटर प्लस 6,500 का वीज़ा विच इज़ 8,500। और एकोमोडेशन, स्टे, अगर आप चीपर साइड पे जाए तो आपको 1,000 रुपीज़ में मिनिमम अगर हॉस्टल मिलता है कहीं भी स्टे के लिए तो 15,000 रुपये आपका हॉस्टल का हो जाता है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ ट्रैवल, तो अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आपका 6,500 रुपये ट्रैवल एक्सपेंस आता है विद इन अ मॉस्को सिटी ओनली। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग जाते हो सो यू कैन ऐड 3,000 to 5,000 रुपीज़, क्योंकि आपका सेंट पीटर्सबर्ग ट्रैवल जाना आना विच इज़ लाइक 5,000 प्लस स्टे सेम है, मॉस्को जितना ही पड़ेगा आपको बाकी सारी चीज़ें। तो 5,000 रुपये हम इसके लिए लेके चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। और उसके बाद आता है हमारा फूड। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लेके चलो 1,000 से 1,500 रुपये, क्योंकि वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कह सकते हो दैट इज़ अफोर्डेबल, बिकॉज़ हमें अगर मॉस्को में बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड की बहुत ईजीली अवेलेबल रहता है, वो भी बहुत चीप प्राइस पे। आराम से 200-250 रुपये में आपको वन टाइम की मील बड़े आराम से मिल जाएगी। तो यू कैन टेक इट एज अ राउंड फिगर विद
एज अ 1000 रुपीज़ पर डे। तो 15,000 का आपका पर डे का हो जाता है फूड। और लास्ट चीज़ आती है हमारी एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ के लिए राउंड फिगर लेके चलते हैं हम 10 से 12,000 रुपये, जिसमें आप आराम से वहाँ के वाटर पार्क, आपकी डॉल्फिन शो जो होता है हमने देखा था, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मॉस्को का हाईएस्ट टावर। तो 15,000 मैक्सिमम लेके चलते हैं हम मॉस्को की एक्टिविटीज़ के लिए। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है रशिया ट्रैवल का, ये आ रहा है नियरली 1 लाख रुपये आप मिनिमम लेके चलो। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचा सकते हो और कहाँ बचा सकते हो? थोड़ा बहुत आप अपने फूड पे बचा सकते हो। आप थोड़े से कम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स जा सकते हो और थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कम कर सकते हो। बाकी तो अगर आप चीपर साइड जाए तो 80,000 आप पकड़ के चलो, मेयर मिनिमम आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो बड़े आराम से। इंक्लूड्स एवरी सिंगल थिंग, आपकी फ़्लाइट, वीज़ा, स्टे, फूड, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, सब कुछ मिला के। बाकी अगर आपको शॉपिंग वगैरह पसंद है तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ की चॉकलेट्स है, जो कि मैं भी लेके आया था। तो यू कैन शॉपिंग वट एवर यू वांट। यहाँ पे बहुत बड़े बहुत अच्छे मॉल्स हैं। सो यस, शॉपिंग के लिए 10-15 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लेके चलो तो लाख रुपये आप बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हो अगर आप आते हो रशिया घूमते हो। एंड आई विल, जो टाइमिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो बेस्ट टाइमिंग टू ट्रैवल इन मॉस्को इज़ जून मंथ। क्योंकि अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में यहाँ का जो टेम्परेचर जाता है वो -30-35 तक चला जाता है। अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो जून में ट्रैवल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हुई थी हम। एंड साथ ही आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ लेके चलो आपके अदर एक्सपेंसेस के लिए, लाइक सिम कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। तो 10,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लेके चलो। जो मेरी तरफ से स्पेशल टिप है आपके लिए वो ये है कि मॉस्को में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलते हैं। तो आप लोग ज़रूर आने से पहले अपने फ़ोन में ऑफ कोर्स VPN रखिएगा, ताकि आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम वगैरह को चला पाओ। और गूगल मैप का यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं होता है। तो Yandex मैप है जो कि आपको बसेस, मेट्रो, सारे हर तरह का ट्रांसपोर्ट में बहुत हेल्प करेगा। इवन बेटर देन गूगल यू कैन से इन मॉस्को रशिया। सो Yandex मैप आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपको टैक्सीज वगैरह यूज़ करनी है तो Yandex टैक्सी आप यूज़ कर सकते हो, Yandex टैक्सी ऐप, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। इट्स सिमिलर लाइक ओला, उबर। एक और बहुत बड़ा रीज़न है समर में ट्रैवल करने का, क्योंकि विंटर तो एक रीज़न है। तो विंटर की वजह से ना बहुत सारे टूरिस्ट समर में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं नज़र आएंगे यहाँ की स्ट्रीट्स पे, यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस पे। तो जून जुलाई इज़ द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल। बाकी बहुत सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं जो अपना अलग नाम से अलग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। KFC ने भी अपना नाम चेंज करके यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े ब्रांड्स को रशिया ने अपने पर्सनल झगड़े की वजह से बैन कर दिया था। सो ये भी एक रीज़न है कि आपको अगर कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ अगर डील करनी है तो थोड़ा स्टडी कर लेना। बाकी आप इजीली समझ जाओगे कि ये नाइकी, एडिडास, KFC कौन सा ब्रांड कौन सा है।